अब भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए ध्रुव जी से सीखो। कुछ लोग कथा सुनकर प्रण ले लेते हैं, इस बार नवरात्रि में हम केवल लौंग खाकर रहेंगे। 2-3 दिन तो ठीक है, चौथे दिन पता लगा अस्पताल में ग्लूकोज का बोतल चढ़ रहा है। हाँ, इसलिए भक्ति करने का एक तरीका है। पूछो क्या? जोर से पूछो। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। ये मन मोड़ा कुछ गम नहीं, ये मन मोड़ा कुछ डर नहीं, फिर दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन कपटी मन पापी मन तेरा चोर, कहते आए ऋषि मुनि सब लोग। ओ मन कपटी मन पापी मन तेरा चोर, कहते आए ऋषि मुनि सब। नादान है बेईमान है, नादान है बेईमान है, ओ गफलतें सी कर नहीं, फिर दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। हाँ, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। भगवान की भक्ति को धीरे धीरे करना चाहिए। ध्रुव जी से सीखो। महाराज ध्रुव जी पहुंच गए यमुना के किनारे भजन करने के लिए। और भजन कैसे कर रहे? पहले महीने में नियम लिया, त्रात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बदरासन। पहले महीने का प्रण लिया ध्रुव जी ने। इस महीने में 3 दिन में एक बार फलाहार खाएंगे और 3 दिन निराहार रहेंगे। एक बार फलाहार खाएंगे और फिर निराहार रहेंगे। पूरा महीना ऐसे ही निकाल दिया। अब लगा दूसरा महीना। दूसरा महीना लगते ही नियम थोड़ा और कठोर कर लिया। द्वितीयम चा तथा मासम षष्ठे षष्ठर्भको दिने। 6 दिन में एक बार दूसरे महीने में। बोले क्या? बोले फलाहार नहीं, सूखे पत्ते जो पेड़ से गिर जाते हैं वही खा करके रहेंगे। ये ध्रुव जी ने दूसरा महीना निकाला। तीसरा महीना लगा तो थोड़ा और कठोर व्रत कर लिया। बोले अब तीसरे महीने में क्या? बोले 9 में यहनी, 9 दिन में एक बार। बोले क्या? बोले अब सूखे पत्ते भी नहीं खाएंगे, केवल पानी पिएंगे, यमुना जी का जल पिएंगे, बस 9 दिन में एक बार। ये तीसरा महीना निकाल लिया। चौथा महीना लगा, थोड़ा और तप कठोर किया। चतुर्मपि वै मासम द्वादशे द्वादशो हनी। अब 12 दिन में एक बार चौथे महीना में ध्रुव जी महाराज भैया उन्होंने और कठोर तपस्या कर दी। ध्रुव जी ने 12 दिन में एक बार केवल वायु का आहार लेते, हवा लेते और छोड़ देते और 12 दिन तक रोक करके रह जाते। जब 5वां महीना लगा और भगवान नहीं मिले तो अंगूठे के बल पर खड़े हो गए और प्राण वायु को चढ़ाकर श्वास को रोक लिया कि जब तक भगवान नहीं मिल जाएंगे तब तक ऐसे ही खड़े रहेंगे। जैसे ही इतना कठोर व्रत किया, ऊपर देवताओं की श्वास रुकने लगी, ऑक्सीजन की कमी हो गई।
साहब देवता भागे भागे भगवान के पास गए, बोले महाराज ऑक्सीजन की कमी हो गई, क्या गड़बड़ है? भगवान बोले कोई गड़बड़ नहीं है, हमारा एक भक्त अपनी श्वास रोककर तपस्या कर रहा हमको पाने के लिए। देवता बोले हमारा भजन चाहे ले लो पर जल्दी दर्शन दो, नहीं तो उसके चक्कर में हम निपट जाएंगे। जल्दी दर्शन दो महाराज, जितना भजन कम हो हमारा ले लो पर दर्शन जल्दी दो। भगवान बोले चिंता मत करो। देवताओं ने भी सपोर्ट लगाया ध्रुव जी महाराज को दर्शन दिलाने के लिए। इधर ध्रुव जी महाराज खड़े हैं, भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया, गरुड़ पर आरूढ़ हुए, ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गई। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। जहां प्रकट भये ध्रुव जी महाराज के सामने, पर ध्रुव जी महाराज तो भैया नेत्र बंद किए हुए आनंद ले रहे हैं रूप रस सुधा का। अंदर ही अंदर देख रहे क्या लावण्यमयी माधुरी मूर्ति है। आहा कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करी कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। नेत्र बंद करके भगवान श्याम सुंदर की चितवन को बढ़िया रूप रस सुधा माधुर्यमयी लावण्यमयी मूर्ति का आनंद ले रहे हैं श्री ध्रुव जी महाराज। भगवान बाहर खड़े, ध्रुव जी नेत्र बंद करके भीतर आनंद ले रहे। बहुत देर हो गई, भगवान ने कहा बड़ी गड़बड़ है ये तो, हम बाहर खड़े हैं ये हमारी तरफ देख ही नहीं रहे। भाई किसी के यहां जाएं और वो देखे ही ना तो क्या बीतेगी। तो भगवान बहुत देर तक खड़े रहे, जब देखा कि हमारी तरफ देख ही नहीं रहे, आंख ही नहीं खोल रहे, भगवान समझ गए जो भीतर हमारा रूप दिखाई पड़ रहा है उसी में आनंदित हैं। सो भगवान ने लीला की, क्या भीतर वाले रूप को खींच लिया और जहां खींचा सोई छटपटाने लगे ध्रुव जी। और जैसे ही नेत्र खोले आ हा जो भीतर था वही बाहर भगवान प्रकट हो गए। और सच भी तो यही है, जो अंदर है वही तो बाहर है। बोलो सीताराम। अब महाराज ध्रुव जी बड़े चक्कर में पड़ गए। भगवान प्रकट तो हो गए, गुरु जी ने कहा था भगवान का भजन करना, माता जी ने कहा था भजन करना, पर ये किसी ने नहीं बताया कि भगवान मिल जाएंगे तो करना क्या है। अब कुछ आता ही जाता नहीं है। भगवान सामने खड़े, ध्रुव जी खड़े, ध्रुव जी भगवान को देखें, भगवान ध्रुव जी को देखें। अब ध्रुव जी बोले चाहे जो हो जाए हमें कुछ आता ही नहीं है। भगवान दुविधा समझ गए, भगवान तो सब जानते हैं। तुरंत भगवान ने अपना शंख निकाला, ध्रुव जी के गालों में लगा दिया, और जैसे ही गालों में लगाया तो मूकम करोति वाचालम पंगुलंघयते गिरिम इति कृपया तम हम वंदे परमानंद माधवम।